दोस्तों तो नमस्कार। मैं हूँ पाकिस्तान से आया हुआ एक सनातनी भाई हूँ जो इंडिया में रह रहा हूँ। तो दोस्तों वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ और मैंने ये सोचा कि यार भारत अपना देश है और भारत है मेरा ही देश है, किसी का नहीं है, मेरा देश है भारत। लेकिन मैं उन दोस्तों से ये सवाल करता हूँ जो अक्सर करके सोशल मीडिया पे ये बातें करते हैं कि यार पाकिस्तान में हमारे सनातनी भाइयों के साथ जो है ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, वो उनको तंग किया जा रहा है। तो यार मैं आपसे सवाल करता हूँ इंडिया के लोगों से कि यार यहाँ मेरे जैसे कई हज़ारों आए बैठे हुए हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। वो अभी यहाँ मैं राजस्थान में रहता हूँ, जोधपुर में मेरे जो सनातनी भाई है जितने भी पाकिस्तान से आए हुए वो सब सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। यार इस तरीके से तो हम पाकिस्तान में भी बैठे हुए थे, फिर हमें यहाँ भारत में आने का क्या फ़ायदा है। मेरे लोग सारे परेशान हैं, किसी के पास भी रहने की जगह नहीं है, सब परेशान हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमारे वो मसले जो हमारे रहने की जगह नहीं मिल रही वो एक अलग बात है, लेकिन हम पर इतने कानून लागू हैं। अब वो हम कुछ नहीं कहना चाहते मोदी जी को कि उन्होंने ये कानून लागू क्यों किए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे हम इन कानूनों से परेशान हैं। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, ऊपर से जो भी हम 2 रुपये कमाते हैं, अब जैसे लाजमी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे जोधपुर जाना पड़ता है, वहाँ जाता हूँ तो लाजमी यहाँ से वहाँ का तकरीबन 5-6 हज़ार खर्चा हो जाता है। मैं गरीब आदमी, मैं यकीन करेंगे पाकिस्तान से जो ये एक जोड़ा लेकर आया हूँ वही मैंने पहना हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है। वो ये कानूनी कार्रवाइयाँ करते करते हमारे लोग काफ़ी तो तंग होके वापस जा चुके हैं। कभी आपने किसी भाई से पूछा कि यार आप क्यों जा रहे हैं? तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें, हम परेशान हैं। और मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप राजस्थान में आए थे, मैंने ये सोचा था कि मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन यकीन करें मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं कैसे जाऊँ। अब लाजिम है मैं ये बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, लेकिन क्या करें यार, हम मजबूर हैं। बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान में रह रहे हैं हमारे सनातनी भाई, वो कुछ मुझसे पूछते हैं मैसेंजर वगैरह पे आके कि यार हम आए या नहीं आए। अब मैं उनको क्या कहूँ। यकीन करें हमारे पास जो कुछ भी था वो हम बेच के और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए। यहाँ हमें कोई आम आदमी भी हमारी इज्जत नहीं करता। हम कहते हैं कि यार हम मजबूर हैं, हम पाकिस्तानी हैं, प्लीज़ हमें काम दीजिए, हमें ये जो आप अपने साथ बिठाएं और काम दें, हमें सपोर्ट करें। कोई भी हमारी इज्जत नहीं करता, कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे लोगों की भी मदद करें। हमारे लोग बहुत ही परेशान हैं और तो जितने भी राजस्थान में बैठे हुए उन लोगों को पता है कि हम जो है अपनी जो जितनी भी हमारे दिल में जो उम्मीदें हैं या फिर तकलीफ़ें हैं वो वहीं सहन करके बैठे हुए। और मेरे खुद के हालात तो ये है कि मैं इस कदर परेशान हो चुका हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे। अब तो दिल कभी करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन फिर कभी सोचता हूँ कि यार उन बूढ़े माँ बाप को जो उनको मैं यहाँ लेकर आया, अब अगर मैं मर जाऊँगा तो इन बुढ़ापे की उम्र में उनका कौन सहारा होगा। यकीन करें बहुत परेशान है। अगर हो सकता है तो हम लोगों की मदद कीजिए। मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और योगी आदित्यनाथ से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप राजस्थान में हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लें और हमारे लोगों को जो है ज़्यादा नहीं आप कुछ दे सकते, फिर भी रहने की जगह दीजिए। यकीन कीजिए हमारे पास रहने की जगह नहीं है। यहाँ राजस्थान में बहुत बारिशें आती हैं। अभी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये राजस्थान में मैं यहाँ काम करता हूँ, तो उसने रहने के लिए जगह दी हुई है, लेकिन जिस दिन इसका काम ख़त्म हो जाएगा उस दिन फिर मैं कहीं सड़कों पे तो नहीं बैठूँगा। तो प्लीज़ हमें रहने के लिए जगह दीजिए। और हिंदुस्तान के सनातनी भाइयों को भी ये कहना है कि आप यहाँ बैठ के जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी बात ना करें, आपके उनके साथ क्या चल रहा है। वो वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनकी फ़िक्र मत लीजिए, वो आएंगे यहाँ फिर उनको सपोर्ट कीजिए। अब वो वहाँ बैठे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, फ़र्ज़ करो मैं आया हूँ, आपने क्या दिया है मुझे। मैं तो यकीन करें इस कदर ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ कि अब दिल करता है कि खुदकुशी करूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारी मदद करें। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं,
ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें भीख दें, लेकिन प्लीज़ हमें कोई जगह दीजिए आप कि भाई ये आपकी जगह है, आप यहाँ बैठे हैं। हम जो है राम जी की कृपा से आपको जो कमाएंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसे भी दे देंगे, लेकिन प्लीज़ हमें जगह दीजिए। हम परेशान हो गए अपनी ज़िंदगी से। तो मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में भी कुछ बात करें। अभी आप राजस्थान आए थे तो प्लीज़ हमारे लिए बात करें और हमें भी कुछ जो है सपोर्ट करें, ताकि यहाँ अगर हम आए हैं तो हमें ये लगे कि यार यहाँ अपने हैं। अब इतने हजार सनातनियों के बीच में हमारे जैसे सनातनी परेशान बैठे हुए हैं यार, तो कुछ प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें। नमस्कार, प्लीज़।